क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू मुसलमान थे? सोशल मीडिया पे ये बातें कही जाती हैं और इसको लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं, कई कहानियां भी हैं। ऐसे में आज हम आपको द रियल स्टोरी बताने जा रहे हैं कि क्या सच में पंडित जवाहरलाल नेहरू मुसलमान थे, कोई कश्मीरी पंडित नहीं थे। नेहरू के बारे में जानने के लिए हमें उनके जन्म से 200 साल पहले जाना होगा। हमें 1717 में जाना होगा। 1717 में जाके हमें उनके परदादा के बारे में जानना होगा कि वो कब और कैसे दिल्ली शिफ्ट हुए थे और कैसे उनका नाम नेहरू में तब्दील हुआ। ये सब जानने के लिए 1717 में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू है कौन अभी की जनरेशन के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के अलावा वो पीएम इंदिरा गांधी के पिता हैं और मौजूदा विपक्ष के नेता राहुल गांधी के परनाना हैं। अब चलते हैं 1717 में, यानी आज से 700 साल पहले, जब दिल्ली की गद्दी पे राज था मुगल बादशाह फर्रुखसियर का। इसी दौर में कश्मीर में एक कौल परिवार हुआ करता था। कौल कश्मीरी पंडितों को कहा जाता था। कौल परिवार के मुखिया का नाम था राजनारायण कौल। राजनारायण कौल पंडित जवाहरलाल नेहरू के परदादा थे। 1710 में उन्होंने कश्मीर के इतिहास पर एक किताब लिखी। किताब का नाम था तारीख कश्मीर। इस किताब की बड़ी तारीफ हुई। ये वाहवाही मुगल बादशाह तक पहुंची और सन 1716 आते आते बादशाह भी राजनारायण के काम से बड़े प्रभावित हुए। बताया जाता है कि तब के राजा पढ़े लिखे लोगों को अपने दरबार में जगह दिया करते थे, इसलिए उन्होंने राजनारायण कौल को दिल्ली आके यहीं पे बस जाने का न्योता दिया। नेहरू के परिवार का किताबी इतिहास इसी दौर से शुरू होता है। इस दौर से क्यों शुरू होता है? क्योंकि उनका रिश्ता जुड़ा था, क्योंकि उनका नाम जुड़ा था उस वक्त के बादशाह फर्रुखसियर के साथ। फर्रुखसियर के साथ जुड़ने के साथ साथ उन्होंने जो ऐतिहासिक किताब लिखी थी उसके बाद भी, उसके वजह से भी उनका नाम इतिहास में दर्ज हुआ था। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद राजनारायण कौल का एक बेटा हुआ जिसका नाम पंडित विश्वनाथ कौल था। पंडित विश्वनाथ कौल मुगल कोर्ट में नौकरी करते थे। पंडित विश्वनाथ कौल के 3 बेटे हुए, पंडित साहिब राम, पंडित मनशाराम और पंडित टीकाराम। इतिहासकार बताते हैं कि ये तीनों फारसी के विद्वान थे और इन्होंने ही सबसे पहले अपने नाम के आगे नेहरू लिखना शुरू किया। उस वक्त ये कौल नेहरू लिखा करते थे। अब ये नाम नेहरू कहां से आ गया, ये तीनों नेहरू कैसे इस्तेमाल करने लगे, इसके पीछे कई कहानियां हैं। लेकिन एक जो सबसे प्रोमिनेंट कहानी है वो ये है कि जब 1717 के बाद राजनारायण कौल चांदनी चौक आए थे, यानी दिल्ली आए थे, तब उन्हें चांदनी चौक में रुकने के लिए बोला गया था। चांदनी चौक में वो जिस जगह रहते थे वहां से एक नहर गुजरती थी। वो वही नहर थी जो यमुना नदी का पानी लाल किले तक पहुंचाती थी। इसी वजह से उसके आस पड़ोस में जो रहने वाले लोग थे उनके घर को नहर से नेहरू बुलाने लगे थे। उस घर में रहने वाले लोगों को नेहरू बुलाने लगे थे। एक स्लैंग इस्तेमाल करते थे, नहर के पास रहने वाले को नेहरू कहा जाएगा। इसी तरीके से उनके जब ज्यादातर लोगों ने नेहरू नेहरू बुलाना शुरू किया तो बाद में इन्होंने उस नाम को अडॉप्ट कर लिया, उस सरनेम को अडॉप्ट कर लिया और इसके साथ साथ कौल नेहरू का इस्तेमाल करने लगे। इस बात का जिक्र नेहरू की बायोग्राफी में भी है और इस बात का जिक्र किताब द नेहरूज मोतीलाल एंड जवाहरलाल में भी मेंशन है। ऐसी कई किताबें हैं, ऐसे कई इतिहासकार हैं जो इसी बात को तवज्जो देते हैं, इसी बात को सच मानते हैं और यहां से नेहरू आता है। 3 भाइयों में से मनशाराम नेहरू ने शादी की और उनके बेटे हुए लक्ष्मी नारायण नेहरू और लक्ष्मी नारायण नेहरू के बेटे हुए गंगाधर नेहरू। 1857 के रिवॉल्ट के समय वो दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे। गंगाधर नेहरू के बेटे हुए मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल के बेटे हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू अपने परिवार के पहले ऐसे शख्स बने जिन्होंने अपने नाम से कौल हटा दिया और सिर्फ नेहरू रखा। पिता के इसी रिचुअल को उनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी फॉलो किया और इसी वजह से पंडित जवाहरलाल कौल से वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। आपको बता दें, मोतीलाल नेहरू की 2 शादियां हुई थी। पहली शादी नाबालिग रहते हुए ही हो गई थी, मगर उनकी पत्नी बच्चे को जन्म देते समय गुजर गई। फिर 25 बरस की उम्र में मोतीलाल ने दूसरी शादी की। पत्नी का नाम था स्वरूप रानी। शादी के वक्त स्वरूप रानी का उम्र 14 साल था और वो कश्मीरी थी। इन्हीं मोतीलाल और स्वरूप रानी के परिवार में 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में एक मेंबर की एंट्री होती है। दोनों को एक बेटा होता है जिसका नाम रखा जाता है जवाहरलाल। ये नेहरू परिवार की पूरी कहानी थी, यानी 700 साल पुराना इतिहास था। और इन 700 साल पुराने इतिहास को देखने के बाद हमें पता लगा कि नेहरू मुसलमान नहीं थे, नेहरू हिंदू ही थे, कौल ब्राह्मण थे, कश्मीरी पंडित थे। अगर ऐसे में अभी भी आपके कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके सवाल कुछ इस प्रकार से हैं कि हो सकता है नेहरू के परदादा मुसलमान होंगे, तो हमने आपको पूरी फैमिली ट्री बताई और हमने आपको ये भी बताया कि ये आज से 700 साल पुरानी हिस्ट्री है। हमने आपको ये भी बताया कि उनके जो परदादा थे उनका जो नाम है उनको इतिहास में क्यों दर्ज किया गया, उनकी किताब की वजह से और उस वक्त के बादशाह से कनेक्शन की वजह से। इसके पहले उनके जनरेशन में किसी का इतना बड़ा नाम नहीं हुआ था, इसलिए उनको इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। इसके अलावा कुछ लोग उनके दादा के ऊपर भी सवाल उठाते हैं कि उनके दादा मुसलमान थे, तो इसमें भी हमने आपको बताया कि उनके दादा कैसे थे। हमने आपको फैमिली ट्री के हिसाब से बताया कि वो किसके बेटे थे, फिर उनकी पैदाइश कब हुई, फिर नेहरू की पैदाइश कब हुई, फिर नेहरू की माँ कौन थी, नेहरू के पिता कौन थे, ये भी हमने आपको बताया। और ये सभी बातें, आपका ये डाउट मुझे लगता है कि क्लियर कर चुका होगा कि नेहरू मुसलमान नहीं थे। हमने आज नेहरू के बारे में बात की, हमने उनके 700 साल पुराने इतिहास को खंगाला और हमने आपको द रियल स्टोरी बताई। आपको कैसे लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।